How are you doing? Fantastic. All right. So today we are going to read the chapter The Little Girl. ये हमारे बिहाई बुक का चैप्टर नंबर 3 है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है कि आप लोग का क्वार्टरली एग्ज़ाम अगस्त में स्टार्ट होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली 3 या 4 अगस्त से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए आप लोग तैयारी कीजिए। बाकी का जो सिलेबस है वो आपको आने वाले दिनों में दे दिया जाएगा। ठीक है? हाँ सर। तो स्टार्ट करते हैं द लिटिल गर्ल। ये बेसिकली चैप्टर है, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल रहा है कि ये छोटी बच्ची के बारे में है। तो इस चैप्टर में है क्या? इसमें छोटी बच्ची और उसके फादर का जो रिलेशनशिप है कि कैसे बच्ची को लगाव है या डरती है या फिर कैसा उनका रिलेशनशिप है, ये इस चैप्टर में बड़े अच्छे से बताया गया है। बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? कह रहा है कि क्या आपको कभी कभी महसूस होता है कि आप जितना आप अपने पेरेंट्स को जानते हैं, जितना आप अपने माता पिता को अभी जानते हैं, अभी मतलब कि अभी जब आपका एज बड़ा हो गया है, क्या आप बचपन में भी उतना ही अपने पेरेंट्स को जानते थे? Perhaps you now understand the reason for some of their action that used to upset you earlier. कह रहा है कि अब आपको एहसास हो गया होगा कि जो भी जब हम छोटे थे तो पापा हमें या फिर जो हमारी माँ थी हमें क्यों किसी बात पे हमको डांटती थी, जो हमको बुरा लगता था। हमको लगता था कि पापा या मम्मी को ये चीज़ नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब हमें चीज़ें क्लियर होती है कि नहीं, पापा और मम्मी मेरे भले के लिए मुझे डांटते थे, मुझे बोलते थे। तो अब जाके क्लियर होता है कि वे लोग उस समय मेरे अच्छे के लिए कोई चीज़ मना करते थे। This story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. कह रहा है यह स्टोरी है एक छोटी बच्ची के बारे में और उसके फीलिंग्स के बारे में जो उसके पापा के प्रति है, जो चेंज होता है, चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, कि पहले अपने पापा से बहुत ही डरती थी, अब बाद में वो समझ जाती है कि नहीं, पापा मेरे लिए ही कोई काम अच्छा करते हैं, भले मुझे डांटे या फिर मना करें तो वो मेरे भले के लिए होता है। विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम। और इस तरह की कहानी आपके घर में भी होती होगी, मेरे घर में भी। मैं भी अपने बचपन में भी अपने पापा से बहुत डरता था, लेकिन अभी 6-7 सालों से मैं उनसे अच्छे से बात किया करता हूँ। तो ये ऐसी चीज़ें हर घर में देखने को मिल जाता है। तो स्टोरी इसी के अबाउट है। आइए स्टार्ट करते हैं। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. छोटी बच्ची के लिए पापा क्या होते हैं? He was a figure to be feared. Figure to be feared मतलब कि a person to be feared, कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसा फिगर, ऐसा पर्सनालिटी जिससे हमको देखकर डर लगे, and avoided, और उसको अवॉइड किया जा सके। कहने का मतलब है कि वो अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा डरती थी और अवॉइड करती थी कि पापा से बातचीत ना हो, उनसे मिले ना। तो इस तरीके का उसके छोटी बच्ची का फीलिंग था अपने पापा के प्रति। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर कैजुअल कीज। तो उसके जो पापा थे हर सुबह काम करने जाते थे, तो सुबह सुबह जब घर से निकलने से पहले एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग को उसके रूम में आते थे, छोटी बच्ची के रूम में, और उसको कैजुअल कीज दे देते थे। कैजुअल कीज मतलब कि एक फॉर्मेलिटी वाला कीज होता है कि सिंपल सा किस दे दिया, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। और जो छोटी बच्ची थी वो रिस्पॉन्ड कर रही थी गुड बाय पापा, कि वो अब ऑफिस के लिए जा रहा है। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज। और उसको बहुत ही रिलीफ मिलता था। ये मेरे साथ भी होता था, जब पापा मेरे घर से दूर जाते थे तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता था कि मुझे खेलने को मिलेगा, कूदने को मिलेगा। तो इसी बच्ची को भी बहुत ही रिलीफ मिलता था कि अच्छा चलो, अच्छी बात है, पापा अब जा रहे हैं। When she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. Fainter मीन्स होता है कि कम हो जाना, कि जब जो कैरेज था मतलब कि जो गाड़ी होती है, जब उसी गाड़ी की आवाज़ धीरे धीरे कम हो जाती थी, मतलब कि उसके पापा घर से जब चले जाते थे तो उसको बहुत ही रिलीफ मिलता था कि अब वो अपने मन का काम करेगी। In the evening,
When he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. जब और हर शाम को जब पापा आते थे घर पे, तो वो जो छोटी बच्ची थी वो सीढ़ी के पास खड़ी रहती थी, और उसका जो अपने पापा को जो वॉइस था, लाउड वॉइस, ऑफ कोर्स जो मैन का वॉइस होता है हमेशा लाउड होता है, तो थके हारे आते थे वो, और वो जोर से ऊंची आवाज में बोलते थे, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। और वो अपनी माँ से बोलते थे कि मेरे लिए चाय जल्दी ड्राइंग रूम में लेते आइए। हैजंट द पेपर कम एट, और ये पूछते थे कि क्या पेपर अभी तक नहीं आया क्या। मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग माई स्लीपर। और अपनी माँ से बोलते थे कि मम्मी जाओ और देखो कि मेरा पेपर अभी तक आया क्यों नहीं, और मेरा स्लीपर लेते आ। तो ये लाउड वॉइस में बोलते थे कि वो थके आते थे और उनको स्लीपर चाहिए था रेस्ट करने के लिए, और उनको पेपर चाहिए था। और ऐसे ही जो लाउड साउंड था इसको सुनकर बच्ची डर जाती थी, और यही कारण था कि ये पापा के लिए थोड़ा पापा से डरती थी, और पापा के पास जाने से वो डरती थी कि पापा से बातचीत ना हो। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, और उसकी माँ बोलती थी, केजिया बच्ची का नाम है केजिया, उसकी माँ बोलती थी, इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, कि आओ एक अच्छी बच्ची की तरह अपने पापा के जो शूज हैं उसको निकाल दो। स्लोली द गर्ल्स वुड स्लीप डाउन द स्टेयर। स्लीप डाउन मतलब मन नहीं होता कि धीरे धीरे आना। जब बच्चे अपनी माँ की आवाज़ सुनती थी कि मम्मी ने उसको बोला कि आओ बेटा और पापा का जो जूता है उसको निकाल दो, क्योंकि पापा ऑलरेडी बहुत थके हुए होते थे, तो ना चाहते हुए भी वो धीरे धीरे सीढ़ी से उतरती थी, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल को बहुत ही धीरे धीरे पार करती थी, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। और जो ड्राइंग रूम का जो डोर था, क्योंकि उसी में से पापा आते थे आके बैठते थे, तो उसको खोलती थी और वहाँ पे जाती थी। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और उस समय तक उसके पापा जूते निकाल के बैठे थे और चश्मा लगा के बैठे थे, ताकि पेपर आएगा और मैं पढ़ूंगा। और जब केजिया उस रूम में आती थी ड्राइंग रूम में, तो उसके पापा उसको देखते थे, इस तरीके से देखते थे कि बेचारी वो डर जाती थी। कौन? केजिया, जो छोटी बच्ची थी, वो डर जाती थी। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। तो उसके पापा बोलते थे बेटा जल्दी आओ और इस बूट्स को जल्दी निकाल दो और इसको बाहर लाके रूम के बाहर लाके रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आज तुमने क्या किया? आज तुमने तो कोई बदमाशी तो नहीं किया? उसके पापा उससे पूछते थे केजिया से। आई डोंट नो फादर। तो वो थोड़ा हकला के, डर के मारे, जब होते हैं ना कि बच्चे डर जाते हैं तो हकलाने लगते हैं, स्टैम्परिंग करने लगते हैं, स्टटर करने लगते हैं, तो बोलते कि आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता है। यू डोंट नो? इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो उसके पापा बोलते हैं गुस्से में, तुम्हें नहीं पता तुमने दिन भर क्या किया, कैसे रहा, तुम्हें खुद नहीं पता है? और तुम ऐसे ही, अगर स्टटर मतलब होता है कि हकलाना, अगर तुम ऐसे ही हकलाती रहोगी तो तुम्हारी मम्मी को तुमको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर विद अदर पीपल। और लेकिन जो बच्ची थी वो हकलाती नहीं थी, वो किसी और के सामने हकलाती नहीं थी, वो केवल पापा से हकलाती थी। क्यों? क्योंकि वो अपने पापा से बहुत ही डरती थी। had quite given it up but only with father, कि अपने पापा से ही डरती थी, बाकी किसी से वो हकलाती नहीं थी। because then she was trying so hard to say the words properly, और वो चाहती थी कि जो भी उसके मुंह से निकले सही निकले, और इसी डर की वजह से वो हकलाने लगती थी बेचारी। what's the matter? what are you looking so rest about? तो उसके पापा उसको चश्मे, मतलब होता है ना कि चश्मे नीचे करके और आंख से घूर के पूछते थे, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? रेस्ट मतलब होता है कि अनहैप्पी, कि तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। कि वो बोलते थे कि उसके पापा को लगता था कि बेचारी बहुत परेशान है, लेकिन बेचारी ये अपने पापा से डरती थी। तो उस पापा बोलते हैं अपनी माँ से, मम्मी
इसको सिखाओ कहीं ये इसी दुख के मारे कहीं ये सुसाइड ना कर ले। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैग टू द टेबल केयरफुली। और तब तक वो अपना चाय खत्म कर लिए रहते थे, तो केजिया से बोलते थे बेटा इसको लेके जाओ और इसको लाके टेबल पे आराम से रख दो। तो एक आप एक रिलेशन देख रहे हैं ना कि बाप और बेटी के बारे में। बाप थक जाता है और बेटी को लगता है कि पापा उसे प्यार नहीं करते हैं, केवल डांटते हैं। तो इस तरीके का रिलेशनशिप लगता है चल रहा है अभी। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned। तो उस बच्ची का जो फियर था उसको वो अपने भाषा में बोलती है ही वॉज सो बिग, कि पापा बहुत ही बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ भी बहुत बड़े थे, और उनके जो गर्दन था वो भी बहुत बड़ा था। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned। yawn मतलब होता है कि क्या बोलते हैं उसको, जमाई लेना। जब वो जमाई लेते थे तो उनका मुंह बहुत ही बड़ा दिखता था, तो बच्ची ये सब देख के डर जाती थी। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। तो वो अपने पापा को एक तरीके का जायंट समझते थे, राक्षस समझते थे कि इतना बड़ा फिगर है, इतने लंबे चौड़े हैं, हमेशा तेज बोलते हैं, हमेशा डांटते रहते हैं, हर बात पे डांटते हैं, बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो। तो उसको लगता था कि पापा मेरे जो है एक राक्षस की तरह है, तो ये बेचारी को लगता था। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। और उसकी जो दादी थी, तो हर संडे को पापा भी घर पे होते थे, मम्मी भी घर पे होती थी, तो उसकी दादी बोलती थी बेटा जाओ केजिया से और नीचे ड्राइंग रूम में जाओ और अपने पापा मम्मी से अच्छे से बात करो, क्योंकि पापा को टाइम मिलता नहीं था, वो हफ्ते के 6 दिन वो बाहर रहते थे। तो उसकी ग्रैंड मदर सजेस्ट करती थी कि बेटा जाओ एंड अपने पापा मम्मी से थोड़ा बहुत बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। तो अपनी ग्रैंड मदर की बात सुन के जब वो नीचे जाती थी ड्राइंग रूम में, तो क्या देखती थी कि उसकी मम्मी जो है कुछ पढ़ रही है और पापा सोफा पे फैले हुए हैं, जैसे आप इसमें पिक में देख सकते हैं। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, अपना रुमाल अपने चेहरे पर रख के सो रहे हैं। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। उनका जो पैर था एक तकिए पर रखा रहता था और साउंड करते थे और स्नोर करते, और क्या बोलते थे उसको, खर्राटा मार के वो सो रहे होते थे। तो यही वो बताती है कि मैं अपने संडे को यही सब चलता था और मैं पापा मम्मी से ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched। और चूंकि दादी माँ ने उसको फोर्स किया था कि जाओ बैठो, तो ऊपर नहीं जाती थी और वहीं बैठी रहती थी और पापा को देखती रहती थी बहुत दुखी मन से। तब तक देखती रहती थी जब तक उसके पापा उठ न जाए, और उठने के बाद स्ट्रेच करते थे कि जमाई लेते हैं स्ट्रेच एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर। और उठने के बाद पापा उससे टाइम पूछते थे कि बेटा टाइम कितना हुआ है, और उसको फिर देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो उसके पापा बोलते थे कि घूरो मत केजिया, ऐसा लगता है कि कोई जो भूरा जो उल्लू होता है, उल्लू होते हैं ना जैसे घूरते हैं बहुत बुरी तरीके से, तो तुम एक उल्लू की तरह दिखती है जब तुम घूरती है। तो पापा उसको ऐसे बोलते थे। तो ऐसे वर्ड सुन के भी वो बेचारी बहुत डर जाती थी। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week। एक दिन जब उसको कोल्ड लगा था, जब उसको जुकाम हुआ था, तो घर के अंदर ही बैठी थी, बाहर खेलने रही थी। तो उसकी ग्रैंड मदर ने कहा कि बेटा पता है तुमको कि तुम्हारे जो पापा का बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक में आने वाला है, एंड सजेस्टेड शी कुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और उसको सजेस्ट किया कि बेटा क्यों ना तुम अपने पापा के लिए एक गिफ्ट बनाओ, और क्या बनाओ कि एक पिन कुशन, एक तकिया बनाओ, और वो जो कि येलो सिल्क का बना हुआ हो, और अपने पापा को भेंट करो। क्योंकि ग्रैंड मदर उसकी जो दादी देखती थी कि बेचारी बहुत डर रही है, अपने पापा से बात नहीं कर रही है, तो दादी कहीं ना कोई स्ट्रेटजी अपनाती थी कि बाप और बेटी में थोड़ा बहुत बातचीत हो। तो उसने इसलिए इसको आइडिया दिया कि क्यों ना तुम अपने पापा को गिफ्ट दो ताकि वो खुश हो जाए, तो इनसे बात करें। Laboriously, with a double cotton, the little girl stood three side।
तो उसको सुनकर बहुत अच्छा आइडिया लगा और उसने बहुत ही मेहनत से और डबल कॉटन लगाकर उसने तकिया को सील लिया। तो 3 साइड से सील दिया था, बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन उसके दिमाग में आया कि अच्छा इसमें भरे क्या, दैट वाज द क्वेश्चन। और इसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि ठीक है मैं तकिया बना तो रही हूँ, लेकिन इसमें भरना क्या है। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी wandered into the mother's bedroom to look for scraps। और ग्रैंड मदर उस समय बाहर गार्डन में घूम रही थी और अपने मम्मी के रूम में चली गई स्क्रैप ढूंढने के लिए। स्क्रैप होता है ना कि कूड़ा कबाड़ जो बचा रहता है, कि छोटे बहुत कपड़े के टुकड़े या कागज के टुकड़े रहते हैं, तो स्क्रैप बोलते हैं। तो स्क्रैप ढूंढने के लिए माँ के रूम में चली गई। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप। तो जब वो माँ के रूम में घुसी स्क्रैप ढूंढने के लिए, तो उसको क्या दिखा कि बहुत सारे जो है अच्छे पेपर के शीट्स रखे हुए हैं, कई सारे पेपर रखे हुए हैं। तो इसने क्या किया, टोर दैम इनटू द टाइनी पीसेस। और फिर उसने क्या किया, उस बेचारी को लगा कि यार ये तो चलो पेपर मिल गया, लेके आया इसको छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ हर केस, और उसने उसको अपने कुशन में उसको भर दिया। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और उसने भर के उसको तकिए का चौथा साइड सील दिया, और उसको जो तकिया था जो कुशन था वो कंप्लीट हो गया। दैट नाइट देयर वॉज ह्यू एंड क्राइम इन द हाउस। ह्यू एंड क्राइम का मतलब दिया है एंग्री एंड प्रोटेस्ट। ऐसा लग रहा था कि उस इवनिंग को जब पापा घर पे आए वापस, कि ऐसा लग रहा था कि घर में कोई आंदोलन चल रहा है, बहुत कोई गुस्से में चल रहा है, कोई इस तरह के बहुत ही माहौल, एक टेंशन वाला माहौल था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। तो पापा को एक पोर्ट अथॉरिटी में उसको एक स्पीच देना था पापा को, और जो स्पीच जो था एक कागज पे लिखा हुआ था, पेपर्स पे लिखा हुआ था, वो गायब हो चुका था। रूम्स वेयर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चनड। कई रूमों में ढूंढा गया कि कहाँ गया, किधर है, उधर है। नौकरों से पूछा गया, इंटरोगेशन हुआ। फाइनली मदर केम इनटू द केजियास रूम। और जब कुछ समझ में नहीं आया तो जो केजिया की जो मम्मी थी वो केजिया के रूम में आई और पूछी, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। कि क्या तुमने देखा है क्या, मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ पेपर देखा होगा हमारे रूम में जो कि टेबल पे था। तो केजिया ने बोला, ओह यस शी सेड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। अब इसको बड़े भोलेपन से कहा, हाँ मम्मी मैंने देखा है, और मैं उसको फाड़ दिया है क्योंकि मुझे एक सरप्राइज देना था। अब वो बता नहीं सकती थी कि पापा को गिफ्ट के लिए, क्योंकि वो एक सरप्राइज था। भले ही बहुत मतलब बड़े ही भोलेपन से उसने जवाब दिया। वॉट स्क्रीम्ड मदर, उसकी माँ बहुत जोर से चिल्लाई, क्या। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, की अभी के अभी तुरंत मेरे साथ डाइनिंग रूम में चलो मेरे साथ। उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आ गया था। क्यों, क्योंकि वो स्पीच का जो पापा जो स्पीच देने वाले थे उसी का जो स्क्रिप्ट था उसको फाड़ के उसने कुशन में भरा था। उसको गुस्सा आ गया उसकी मम्मी को। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। उसको खींचते उसकी माँ लेते गई जहाँ पे पापा आगे पीछे घूम रहे थे गुस्से के मारे, और जो हैंड्स था उनके पीछे होता ना कि पीछे करके मुट्ठी बांध लिए थे और गुस्से में घूम रहे थे, कहाँ गया कहाँ गया। वेल ही सेड शार्पली, अच्छा बताओ क्या हुआ, उसके पापा ने जोर से बोला। मदर एक्सप्लेंड, मदर ने सारी बात उसको बता दिया कि ये रूम में गई थी और अपने सरप्राइज के लिए सारा पेपर इसने फाड़ दिया है और इसको अपने तकिया में भर दिया। ही स्टॉप एंड स्टेयर एट द चाइल्ड। तो जब टहल रहे थे उसके पापा तो रुक गए और अपने बेटी की तरफ घूर के देखने लगे। डिड यू डू दैट, क्या तुमने किया इसको। बच्ची बेचारी एकदम डर गई। वो तो ऐसे भी पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन उसने गलती कर दिया था, बहुत भारी गलती कर दिया था। नो 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 नो, तो वो स्टैम्परिंग करने लगी। वो शी विस्पर, और धीरे से बोली, नहीं। मदर गो अप हर रूम एंड फेस डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट। जोर से बोला कि मम्मी जाओ और ऊपर देखो, इसको रूम पूरा छान मारो, देखो कहाँ पे इसने छिपा के रखा है, और देखो इसको कहीं बेड के नीचे तो कहीं छुपा के नहीं रखा है।
तो ये सब अभी चल रहा था उसके घर में। क्लियर है? तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है इसका हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अपने एग्जामिनेशन के लिए आप लोग तैयारी कीजिए।